झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज भी सदन की कार्यवाही सिर्फ 5 मिनट ही चल सकी। सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ने बीजेपी के 18 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया है। जिन विधायकों को निलंबित किया गया है उनमें पुष्पा देवी, नीरा यादव, अपर्णा सेन गुप्ता, सीपी सिंह, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, आलोक चौरसिया, किशुन दास कुशवाहा, शशि भूषण मेहता, समरी लाल, अनंत ओझा, राज सिन्हा, नारायण दास, केदार हाजरा, कोचे मुंडा, अमित मंडल, बिरंची नारायण और नवीन जायसवाल शामिल हैं। बता दें कि बुधवार को सदन की कार्यवाही खत्म होने के बावजूद विधायक सदन में ही डटे थे। बीजेपी और आजसू के विधायक विधानसभा के मुख्य हॉल में धरने पर बैठ गए। विधायकों से बाहर निकालने का आग्रह होता रहा और बाद में विधानसभा की बिजली तक काट दी गई। फिर भी विधायक अंधेरे में ही धरने पर बैठे रहे। विधायकों के धरना की सूचना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा पहुंचे, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं हुए और रात 10 बजे विधायकों को मार्शल ने निकाला। तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज भी सदन शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन इस बीच बीजेपी के 18 ऐसे विधायक हैं जिन्हें कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित किया गया है। हालांकि इस निलंबन के बाद भी बीजेपी के विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कल के प्रदर्शन पर स्पीकर ने ये एक्शन लिया है। खड़ा करते हैं, यहां पर बाहर से आए हुए लोग सांसद बनते हैं, राज्यसभा सांसद बनते हैं और इनका नेतृत्व करते हैं। क्या मूलवासी इस लायक भी नहीं है कि अपने राज्य का, अपने राजनीतिक दल का नेतृत्व कर सके? मैं तो चुनौती देकर कहता हूं कि इनके फैसले रांची से नहीं होते हैं, वाया नागपुर दिल्ली से होते हैं और वाया नागपुर दिल्ली से फैसले करके भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक नेतृत्व की डेमोग्राफी को ये जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है, जान रही है, समझ रही है। जो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिन्हें झारखंड से, झारखंडियत से, जो झारखंड को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, और आज वो एक नाटक नौटंकी बनाकर रख दिया है इस सदन को, तो जनता जरूर इसका जवाब देगी। जब जनता के हितों की बात होती है, जिस समय उसका समय निर्धारित होता है, ये अपनी बात रखने के बाद और उसके बाद सदन को बाधित करते हैं। और जब इस अभूतपूर्व काला अध्याय को रिपोर्टिंग करने से पहले तो यहाँ के जितने भी हमारे पत्रकार हैं उनको आने से रोका आज सदन के अंदर। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बड़े ही अमर्यादित तरीके से, बड़े ही तेज में हमारे तमाम विपक्ष के साथियों को सीधे सुदीप सोनू जी के कहने पर, सरकार के कहने पर सस्पेंड कर दिया। उनका व्यवहार ऐसा था कि भाई कोई सिपाह सलार अगर मैदान में गया है और उनके आका ने कहा है और आका के कहने पर यदि उसने काम नहीं कर पाया तो जो झुंझलाहट दिखती है एक सिपाह सलार की, वैसे ही संसदीय नियम को तो तोड़ने वाले स्पीकर हैं और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं स्पीकर, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए स्पीकर को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे स्पीकर। संसदीय नियम को तो तोड़ने वाले स्पीकर हैं और जिस तरह से कहना है कि जब तक हमारे जो नियम को तो तोड़ने वाले स्पीकर हैं और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं स्पीकर, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए स्पीकर को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे स्पीकर। अब देश ये जो है राज्य के जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, उनके लिए निलंबित पड़ना एक बार क्या कई बार निलंबित होंगे? देखिए, युवाओं के भविष्य को लेकर, उनके रोजगार को लेकर निलंबन क्या फांसी में भी स्पीकर साहब चढ़ाएंगे तो हम लोग चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन नौजवानों की आवाज को बुलंदी से रखेंगे। बर्ताव था
हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए, हम सभी विपक्ष के विधायकों के लिए ये देखने से ऐसा लग रहा था कि वॉइस होकर के वो ऐसा काम कर रहे हैं। कल तक के लिए हम लोगों को निलंबित कर दिए हैं। इस राज्य के जनता ने देखी कि किस तरह से हम लोग के साथ क्या किया गया। यहाँ तक का बिजली काट दिया गया, पानी काट बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि शौचालय जाने के लिए भी बंद कर दिया गया। उसके बाद नमक का बोरा जैसे कभी इधर उधर रात तक हम लोग को पटकते किए हैं, बाहर निकाल के 2 बजे तक हम। और झारखंड विधानसभा से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, क्या तस्वीर विधानसभा की, क्या अभी भी बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर? देखिए, बीजेपी के विधायक फिलहाल यहाँ पर नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन निलंबन का विरोध देखिए आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी सदन के अंदर किया है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने भी आवाज उठाई है। देखिए, निलंबन को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं और यह कहा गया कि संसदीय परंपरा को विधायकों ने नहीं तोड़ा है, संसदीय परंपरा को विधानसभा अध्यक्ष ने तोड़ा है। यहाँ तक कि पत्रकारों की भी एंट्री जो है वो वहां पर वर्जित कर दी गई है, यानी कि पत्रकार भी अब अंदर तक नहीं पहुंच सकते हैं और जमावड़ा जो है वो बाहर लगता हुआ देखा जा रहा है। जी, कह सकते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है अब तक के जो जितने भी सत्र हुए हैं, खास करके झारखंड विधानसभा जब से झारखंड अलग हुआ और जितने भी सत्र चले हैं उसमें ये कार्रवाई की निंदा जो है अभी फिलहाल नीरा यादव हैं विधायक यहाँ। अच्छा, निलंबन वापस लेने की मांग जो है सुदेश महतो ने भी रखी है। मैम, अब तबीयत अभी ठीक नहीं लग रहा, आप जा रहे हैं? कल से प्रदर्शन कर रही थी, अभी थोड़ा सा आराम करेंगे और जो बौखलाहट में स्पीकर साहब ने किया है जनता देखेगी और जवाब देगी। कल से आए हैं, फ्रेश नहीं हुए हैं, नहाए धोए नहीं है, थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है, जा रहे हैं, अभी घर जा रहे हैं, सस्पेंड तो कर ही दिए हैं। कल 2 बजे तक के लिए जा रहे, थोड़ा घर में आराम करेंगे। कल 2 बजे तक के लिए सस्पेंशन है, यानी कि 2 अगस्त 2 बजे तक के लिए ये सस्पेंड हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जब 2 बजे ये पहुंचते हैं, जो 18 विधायकों का निलंबन हुआ है, क्या ये 2 बजे तक यहाँ पर पहुंचते हैं या फिर नहीं। कई विधायक जो हैं वो बाहर निकलते हुए देखे जा रहे हैं, सभी अपने अपने घर की ओर निकलेंगे। देखिए, आज सुप्रीमो ने आवाज उठाई है निलंबन पर, आपने कहा है सर कि ये निलंबन वापस लिया जाए। नहीं, सवाल ये है कि इतना हार्ड निर्णय नहीं होना चाहिए, इतना दबाव तो सरकार पे देना चाहिए कि ये जवाब दे दे बोल के। उन्होंने सरकार पर दबाव नहीं दिया, बल्कि उल्टा विधायक जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन पर कार्रवाई कर दिया। हाँ, ये पत्रकार को पहली बार ऐसा हुआ कि पत्रकार भी एंट्री नहीं कर सकते। लिमिट पत्रकार जो पहले से रजिस्टर्ड है शायद उनको एंट्री हुआ, शेष लोगों को आने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल, तो देखिए ये यहाँ का आज के दिन की कार्रवाई की रही, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और जब भाजपा के विधायक हैं वो अब एक एक करके अपनी गाड़ी में बैठ करके और अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कार्रवाई की जो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, यानी कि जो निलंबन का विरोध आज करते हुए देखे जा रहे हैं, आजसू समर्थन करती हुई दिख रही है। लेकिन क्या निलंबन वापस लिया जाता है? आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने आग्रह किया है। अगर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, अमर बाउरी की बात की जी, वो यहाँ पर दिख रहे हैं विधायक भी, इधर देखिए वापस निलंबन वापस हो रहा है कि नहीं। ये माननीय अध्यक्ष जी का विशेषण है, उनके विवेक पर निर्भर करता है। उनके विवेक पर निर्भर करता है। वैसे वो कल 2 बजे तक के लिए हम लोगों को सस्पेंड किया है और आसन से जो नियमन हुआ है उसका हम लोग संवैधानिक रूप से पालन करेंगे। कल 2 बजे आएंगे? हाँ, 2 बजे आएंगे, फिर कल 2 बजे यहाँ पहुंचेंगे। और देखिए, लिए चलते हैं, चूंकि सरयू राय की उपस्थिति है, निर्दलीय विधायक हैं और हमेशा से पक्ष रखते रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जन मुद्दे को हमेशा से उठाते रहे हैं। तो सरयू राय की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। वहाँ लिए चलते हैं कि सरयू राय जी क्या कह रहे हैं निलंबन पर। सर, दोनों ओर से जो कार्रवाई हुई है, ये जो निलंबन हुई है, तो क्या मानते हैं, किसे देखते हैं? देखिए, सदन में 2 पक्ष ही होता है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, और दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आदमी मर्यादा लांघ जाता है, आवेग में, ईगो प्रॉब्लम में, ऐसा कभी कभी होता है, जो हुआ है यहाँ। तो
अब एक अधिकार है स्पीकर को, उन्होंने निष्कासित कर दिया है। मगर आज हम लोगों ने सदन में ये कहा, मैंने भी और श्री सुदेश महतो जी ने भी, कि कार्यमंत्रणा समिति एकमात्र फोरम है जो सदन के संचालन के बारे में विचार करती है। तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलानी चाहिए, उसमें चर्चा हो, पुनर्विचार किया जा सकता है। स्पीकर साहब बड़ा मन दिखाएं, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। विपक्ष भी जहां सीमा लांघ गया है उसको महसूस करे कि ठीक है हम आगे चले गए। ये दोनों तरफ से बात हो कार्यमंत्रणा समिति में तो कोई रास्ता निकल सकता है। ये सरयू राय ने भी कहा कि जल्दीबाजी में लिया गया ये निर्णय है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए था। लेकिन अब देखना होगा कि कल 2 बजे जब आते हैं। समरीलाल जी इधर आइए। हाँ, पक्ष क्या आपके सामने बोल रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने बोला कि बिना कारण बताए, बिना उनका विचार लिए आप इस तरह का एक सदस्य के कहने पर, अगर सरकार का संसदीय कार्य मंत्री या कोई मंत्री अधिकृत होकर पढ़ता तो समझ में आती कि सरकार का, लेकिन एक विधायक होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोनू जी के द्वारा पढ़ा गया और उसी पर मोहर लगा दिए विधानसभा अध्यक्ष ने। ऐसा होता है क्या? 2 बजे आइएगा। निश्चित तौर पर आएंगे। तो कल 2 बजे आएंगे, यानी कि जो भी निलंबित हुए हैं, जिनका भी सस्पेंशन हुआ है, ये 2 बजे यहाँ पहुंचेंगे। और फिर से लिए चलते हैं, अपर्णा सेन जी हैं। अपर्णा सेन जी, निलंबन के बाद कल 2 बजे तक के लिए आप लोग निलंबित हैं, कल 2 बजे आएंगे? हाँ आएंगे, 2 बजे का जो होगा उसमें हम लोग आएंगे। और फिर यही जो हम लोग का मांग है, इसी मांग को लेके हम लोग आएंगे कल। फिर ये तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम मांग को लेकर के यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन कल तो अंतिम दिन है। अंतिम दिन में ही हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तमाम जितने भी मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य हित में, जनहित में जो मांग हम लोग रखे हैं, आपने खुद वादा किए थे, उस वादा को आप पूरा कीजिए, यही हम लोग चाहेंगे। तो कल इस उम्मीद से यहाँ पर बिल्कुल रुचि, तमाम निलंबित विधायक कल 2 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और उस दौरान क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है, किस तरह से विपक्षी विधायक अपनी बातों को सदन में रखते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित करते हुए बीजेपी के 18 ऐसे विधायक हैं जिन्हें कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित किया गया है।